कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एचटीएमएल पढ़े थे, उसमें आपको मेटा टैग, डॉक टाइप्स और वैलिडेशन, ठीक है? ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो हम लोगों ने जैसे है कि आपका मेटा टैग, मेटा टैग क्या करता है? हमें सर्च करने की फैसिलिटी देता है हमारे वेब पेज को। ये हम कहाँ लिखते हैं? आपके हेड के अंदर लिखते हैं। एचटीएमएल के हेड के अंदर ही लिखा जाता है मेटा टैग, ठीक है? मेटा टैग में क्या होता है? कंटेंट्स होते हैं, आप टैग एक से अधिक डाल सकते हैं। जैसे उसमें कुछ आवश्यक जानकारियां रहती है जो उस पेज के बारे में रहता है, ठीक है? जिसको सर्च इंजन के द्वारा, वेब सर्वर के द्वारा और वेब ब्राउजर के द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक? जो भी कंटेंट उसे उसको सर्च किया जाएगा, ठीक है? जैसे हम लोगों ने देखा था कि ऑथर नेम है तो नेम और उसका लास्ट नेम आएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आपके पेज के बारे में, ये सब चीज़ें हम जानकारी दे सकते हैं। मैन्युफैक्चरर का की जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरीके से सब जानकारी किसमें रहेगा? आपका मेटा डेटा में। और ये किसके अंदर रहेगा? हेड के अंदर में, ठीक है? दूसरा चीज़ क्या था? आपका डॉक टाइप। डॉक टाइप बताता है कि आपका वेब पेज जो बनाया गया है, आपने जिसमें डिजाइन किए हैं, उस एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, किस प्रकार का जो लैंग्वेज है उसका यूज किया गया है। जैसे एचटीएमएल की बात करते हैं तो एचटीएमएल के समय समय पर विभिन्न वर्जन आए हुए हैं, ठीक है, संस्करण आए हुए हैं। तो आप कौन सा वर्जन का उपयोग कर रहे हैं इसके बारे में वो बताता है कि डॉक्यूमेंट एचटीएमएल है कि एचटीएमएल5 है, ठीक है? क्योंकि जो वर्जन के हिसाब से बहुत सारे टेक्निकल सुधार हुए हैं और कुछ नए टैग इन्वॉल्व हुए, नए टैग उसमें शामिल किया गया है, ठीक है? तो उसका वो जानकारी किसको रहेगा? आपके वेब सर्वर को रहे, इसलिए हम उसका डॉक टैग बताते हैं। और डॉक टैग हमेशा सबसे पहली लाइन होती है, ठीक है? एचटीएमएल शुरू होने से पहले हम डॉक टाइप बताते हैं कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट का टाइप है, ठीक है? तो उसमें सामान्यतः क्या एचटीएमएल लिखते हैं, एचटीएमएल5 यूज करेंगे तो एचटीएमएल5 लिखेंगे, ठीक है? तीसरा ऑप्शन था क्या? तीसरा पॉइंट वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब ये है कि आपका जो पेज है, पेज बना रहे हैं, वो वैलिड है कि नहीं। वैलिड है कहने का मतलब है कि वो सही है कि नहीं, वो विभिन्न वेब ब्राउजर में वो चल पाएगा कि नहीं, ठीक है? तो उसको टेस्टिंग करने का हम वैलिडेट करते हैं अपने वेब पेज को कि हमारा जो एचटीएमएल पेज है वो वैलिड है या नहीं। हम यदि वेब पेज अपलोड किए, वो गूगल क्रोम में खुल रहा है या नहीं, मोजिला फायरफॉक्स में खुल रहा है या नहीं, ठीक है? इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुलता है कि नहीं। तो इस तरीके से हम वैलिडेट करते हैं कि उसको कौन कौन सिस्टम खुल सकता है, ठीक है? इसके कुछ साधन दिए हुए हैं कि हम ऑनलाइन वेब क्या बोलते हैं, वेबसाइट पे जाके अपने पेज को वैलिडेट कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए वैलिडेट करने के लिए अपने पेज को, जैसे सामान्यतः जैसे हम गवर्नमेंट साइट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे मेंशन रहता है, ठीक है, कि आपका वो पेज है वो किस ब्राउजर पे ज़्यादा अच्छे से खुलेगा, ठीक है? किस ब्राउजर के कौन से वर्जन से खुलेगा। कोई बोलता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के 5 वर्जन 9 के ऊपर वाले जो वर्जन है, एडवांस वर्जन, उसमें खुलेगा। कोई बोलता है कि गूगल क्रोम में खुलेगा। कहाँ तक के कौन सा वर्जन, लोअर वर्जन और मैक्सिमम लेवल, ठीक है, अपडेटेड, उस पे वो शो करता है, मेंशन रहता है हर साइट पे कि किस में खोलना उसको बेटर व्यू प्रदान करेगा, बेटर अच्छे तरीके से वो दिख पाएगा, ठीक है? तो ये किसके अंदर आता है? वैलिडेशन के अंदर, ठीक? और आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस। क्या? सीएसएस। सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडेड स्टाइल शीट, ठीक है? तो इसके नाम से पता है कैस्केडेड स्टाइल शीट। तो हम सभी जानते हैं क्या कि स्टाइल क्या होता है, ठीक है? स्टाइल हम लोगों ने वर्ड में भी पढ़ा है, एक्सेल में भी पढ़ा है और पावर पॉइंट में भी पढ़ा है, ठीक है? तो स्टाइल मतलब एक शैली, हम लिखने का तरीका है, कुछ डिजाइनिंग से संबंधित चीजें हैं, ठीक है, कि हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सामने पेश आ रहा है, ठीक है? तो जैसे डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने सादा सिंपल जो रहता है, जब हम स्टाइल यूज करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि वो बेटर दिख सके। सेम चीजें यहाँ पे भी है कि हमारा जो HTML का पेज है उसको बेहतर बनाने के, उसका प्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए हम स्टाइल का यूज करते हैं। यहाँ पे हम स्टाइल को क्या करेंगे? खुद कस्टमाइज करेंगे, खुद ही उसको बनाएंगे कि वो कैसा दिखेगा, कैसा होगा, ठीक है? तो और दूसरी चीज है कि हम HTML में अपने आप में उसमें है कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, हर जो एलिमेंट्स है आपका जो टैग एलिमेंट, उसमें आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, स्टाइल शीट बना सकते हैं। कि जैसे मान लिया कि मैंने हेड का, ठीक है,
हेडर बना रहे हैं तो हेडर की साइज तो फिक्स है। आप उसके अंदर उस टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं कि उसकी फॉन्ट फेस क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, ठीक है, उसका अलाइनमेंट कैसा होगा, ये सब चीजें आप उसमें डाल सकते हैं। इसमें एचटीएमएल टैग में। लेकिन आप इसको देखेंगे कि आपका पेज यदि बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी जगह टैग आते जा रहे हैं, तो हर जगह आपको क्या करना पड़ेगा, वो सभी चीजें लिखना पड़ेगा। यदि मैं मान लो कि पैराग्राफ में बनाया, पैराग्राफ में मेरा कोई स्टाइल या फॉर्मेटिंग करना है, तो मुझे बार बार करना पड़ेगा। जितने बार पेज लिखूंगा और उसको मैं डिजाइन करूंगा, ठीक है, कि इसमें इसका कलर कैसा होगा, इसका टेक्स्ट टेक्स्ट का फॉन्ट कलर कैसा होगा, बैक कलर कैसा होगा, उसकी साइज क्या होगी, उसका अलाइनमेंट कैसा होगा, तो इसको मेरे बार बार करना पड़ेगा। जैसा कि हम वर्ड में भी देखें कि हमें होम टैब में आपका पूरा फॉर्मेटिंग का दिया होता है कि हम जो भी कंटेंट लिखे हैं उसको हम कैसे फॉर्मेटिंग करें। लेकिन जब स्टाइल के यूज करते हैं तो वो एक टच पे, ठीक है, हम स्टाइल पे जैसे क्लिक करते हैं आपका पूरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, स्टाइलिश हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका यहाँ पे भी है, हम पहले से स्टाइल कंपोज करेंगे, पहले से स्टाइल हम बना देंगे। अब जैसे ही हम उस स्टाइल का यूज करेंगे, हमारा जो वेब पेज है वो स्टाइलिश हो जाएगा, उसके हिसाब से जैसे स्टाइल बना है उसी के हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। और हमें बार बार कोड करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमें बचत होती है कि हम HTML टैग पे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। ज्यादा से ज्यादा CSS का यूज करके हम यूज करते हैं, हम एक से अधिक CSS बना सकते हैं, स्टाइल बना सकते हैं और उसको समय समय पर यूज कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया क्या कि CSS क्या होता है, कैस्केडेड स्टाइल शीट, जिसमें व्यापक स्टाइल शीट बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। और क्या करता है ये कि इसका प्रयोग क्या करता है, प्रारूप को वर्णन करने के लिए, और एक भाषा है, ठीक, लैंग्वेज के रूप में माना जाता है। और जैसे HTML क्या करता है, संरचना केंद्रित है, ठीक है। HTML से संरचना मतलब स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, कि आपका वेब पेज कैसा होगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर किससे बनेगा, तो HTML में, क्योंकि HTML में हेड होता है, बॉडी होता है, उसमें अलग अलग सेक्शन होता है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा। और आपका CSS किस पे होता है, तो प्रस्तुतिकरण पर केंद्रित, मतलब आपका प्रेजेंटेशन बेस होता है कि हम इसको कैसे, अपना पेज को कैसे प्रेजेंट करें, ठीक है। जैसे ही हम इसमें एग्जांपल दिया है कि हम घर बनाते हैं, तो घर में बहुत सारी चीजें होती है, कमरे होते हैं, खिड़कियां, रसोई, हॉल, सब कुछ बनता है, ठीक है। लेकिन अंतिम में क्या होता है, रंग रोगन करते हैं, उसमें लिपाई पुताई किया जाता है, डिजाइनिंग किया जाता है, सजाया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका घर सुंदर दिखता है, ठीक है। पर्दे लगते हैं खिड़कियों में, जो ग्लासेस है उन सब चीजों की लाइटिंग के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है, वो जो घर है वो बनने के बाद, स्ट्रक्चर बनने के बाद हम उसकी रंग रोगन सब तरीके से स्टाइलिश बनाते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, ठीक है। तो वही काम हमारा CSS करेगा HTML में, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ लाभ दिया गया है कि प्रस्तुति आसान और डेवलपर के साथ काम करने के लिए अलग अलग सामग्री प्रदान करते, ठीक है, ये करता है। और क्या किया कि विभिन्न वेब ब्राउजर और डिवाइस को लक्षित करने के लिए अलग स्टाइल शीट का प्रयोग करें, ठीक है। यहाँ बताया कि हम अलग अलग जो वेब ब्राउजर है उसके लिए हम अलग अलग स्टाइल बना सकते हैं, जो जिसमें सपोर्ट करे उसके हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या चीज बोला गया है कि एक अलग शैली पत्रक, स्टाइल शीट की बात कर रहा है, एक अलग शैली पत्रक की प्रस्तुति कोड को की कई लाइनों लिख कर बैंडविड्थ बचाएं और कई तरह पृष्ठों को लिंक कर, ठीक है। तो हम जो स्टाइल शीट की जो बनाएंगे उसको हम एक साथ बना सकते हैं और उसको पृष्ठ पे लिंक कर सकते हैं, अलग अलग लिंक पे, पृष्ठ पे जो पेजेस होंगे उस पे वेब पेज हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूलित वेब पृष्ठों प्रदान करें, ठीक है। मतलब हम प्राथमिकता हम दे सकते, किसी और हम प्रायोरिटी दे सकते हैं कि कौन सा स्टाइल कौन से यूजर्स के लिए अच्छा होगा। मतलब हमारी जो डिजाइनिंग है, स्टाइल मतलब डिजाइनिंग है, वो किस तरीके से है। जैसे हम बोलते हैं कि कोई ऑफिशियल वेब पेज बनाते हैं, ठीक है, ऑफिशियल वेब पेज बनाते हैं तो उसका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही सोबर होता है, बहुत ही मतलब प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। यदि हम कोई वेब पेज बना रहे हैं स्कूल का, तो वो ऑफिशियल क्या जाए। यदि हम सोच लो कि वीडियो शेयरिंग साइट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कैसा होगा, यदि हम पेंटिंग से संबंधित कोई साइट बना रहे हैं तो उसका कलर कैसा होगा, तो पेंटिंग से संबंधित तो ज्यादा चमक दमक वाला होगा, ठीक है, तो उसमें ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, इस तरीके से हम उसमें फैशनेबल ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्टाइल का यूज करते हैं, ठीक है, हमारी प्राथमिकता उसी के हिसाब से बदलेगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोला गया क्या कि आप माउस क्लिक पर ही हम क्या करें, वेब पेज चेंज करते हैं। हम स्टाइल से बहुत सारे बनाएंगे तो हम एक ही तरीके के कोड को
जो पेजेस बने हैं वेब पेज है उसको अलग अलग स्टाइल को यूज करके हम अलग अलग बना सकते हैं। जैसे आपके बुक में दिया है, जैसे हेडिंग का यूज किया गया है, उसमें कंटेंट है और पैराग्राफ है हेडिंग वन पे। अब उसी को स्टाइल वन सीएसएस लिया गया है जो उसको नीला वाला व्यू दिखा रहा है। दूसरा स्टाइल टू सीएसएस लिया है तो उसमें क्या है, लाइट ग्रीन दिया हुआ है, उसके बाद ग्रीन दिया है, तो मतलब कंटेंट सेम है, वेब पेज का कंटेंट सेम है और उसके व्यू जो है, प्रेजेंटेशन है, वो स्टाइल अलग अलग स्टाइल के यूज करके अलग अलग किया गया है। समझ में आया? जिनके पास अभी बुक होगा वो उनको तो समझ में आ गया होगा, है ना? देखे हो कि नहीं देखे हो? 168 पेज पे। ठीक है, तो ये यही बताया है कि ऊपर वाला जो दिया है वो सिंपल कोड है, उसमें मतलब सादा सा। उसके बाद स्टाइल, 3 स्टाइल का यूज किया गया है और उसको डिफरेंट व्यू दिया गया है, डिफरेंट उसको प्रेजेंटेशन किया गया है। ठीक है, तो ये आपका एचटीएमएल का तरीका। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं सीएसएस, कैसे कहते हैं, स्टाइल, उसका वर्जन, उसका संस्करण क्या कहते हैं, तो इसका अलग अलग है, समाचार पर बदलाव होते गए हैं जरूरत के हिसाब से, तो इसमें एक से अधिक वर्जन है। जैसे इसमें दिया गया है CSS 2.1 और CSS 3, मतलब 2.1 के बाद आया जो है CSS 3 का यूज किया गया है जो ज्यादा स्टाइलिश है, अलग अलग क्या बोलते हैं HTML एलिमेंट्स को स्टाइलिश बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपकी हम बात करें कि स्टाइल। ठीक है, तो CSS पे क्या क्या चीजें होती है, जैसे हमने HTML की बात किया था, HTML के एलिमेंट्स की बात किया था, HTML के एलिमेंट में क्या चीजें होती है, उसका स्टार्टिंग टैग होता है, एंड टैग होता है, उसके अंदर कंटेंट होता है, एलिमेंट होता है और एट्रीब्यूट्स होता है। एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एट्रीब्यूट्स क्या, वैल्यूज होते हैं, तो ये उसका क्या है, स्ट्रक्चर है। वैसे ही हम सीएसएस बनाते हैं तो सीएसएस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस सीएसएस कैसा था, तो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, क्या, चयनकर्ता और घोषणा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम चयनकर्ता बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा टैग है और उसमें अंदर क्या चीज लिखा है। घोषणा के लिए एचटीएमएल तत्वों के विभिन्न नियमों को एकत्रित करते हैं, जैसे नीचे दिया गया है। पहला क्या है कि चयनकर्ता निर्दिष्ट करता है कि तत्व की जरूरत है, ये लागू है ना। तो आपका जो सेल कर डिजाइन करने वाला जो एलिमेंट्स की जरूरत पे क्या लागू करना है वो उसको देखेगा। ठीक है, जैसे H1 है वो उसको सेलेक्ट कर रहा है कि H1 में क्या करना है। ठीक है, उसकी जरूरत। दूसरा क्या करता है कि जो सेलेक्टर है वो मानकों का उल्लेख करेगा और घोषणा जो आपके घोषणा भागों को गुण और मूल्यों को दिया जाता है। ठीक है, गुण मतलब प्रॉपर्टी और वैल्यू दिया जाएगा कि क्या प्रॉपर्टी है और क्या वैल्यू। ठीक है, हम प्रॉपर्टी बताते हैं, हम किस कैसे प्रॉपर्टी बताते हैं। गुण मतलब हम उसको उसके कलर, उसकी साइज, इससे हम गुण पता करते हैं कि वो लंबा है, वो छोटा है, वो गोरा है, वो काला है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, उसका प्रॉपर्टी है, उसके गुण है। ठीक है, उसी की तरह से हम उसको, और वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होगा वो देते हैं। ठीक है, तो इसी को बताया गया है। आपके बुक में ज्यादा हिंदी दिया है इसलिए आपको थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पेज में आएंगे तो देखो, यहाँ पे पहला क्या है, हेड दिया गया, हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्या, कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके अंदर जो स्टार्ट होगा कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा, है ना, सर्पिलाकार कोष्ठक में, और वहां पे हम बताएंगे क्या, उसके दो भाग उल्लेख जो करता है उसे कंटेंट के अंदर, तो उल्लेख क्या है, दो भाग क्या बताया है, गुड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसे दिया है, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली मतलब फॉन्ट फेस की बात करें, कौन से फॉन्ट फैमिली का है ये, उसके स्क्रिप्ट की बात करता है कि कैसे लिखा जाता है कोई भी कंटेंट। ठीक है, हम यदि वर्ड की एग्जांपल लें तो वर्ड में आपका होम टैब के अंदर रहता है फॉन्ट फेस। ठीक है, या फॉन्ट फैमिली, तो उसके अंदर जैसे वर्धना, टाइम न्यू रोमन, कृति देव, इस तरीके से बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो वो सब क्या कहलाएगा, आपका फॉन्ट का फैमिली, फॉन्ट फैमिली कहलाता है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका, फॉन्ट फैमिली बीच में हाइफन रहता है। ठीक है, और कॉलन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका नाम देंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉन्ट फैमिली कौन सा यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम उसको बताएंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, एरियल दिया हुआ है। फिर एक और क्या है, एक और गुण क्या है, कलर, उसका रंग कैसा होगा, तो यहाँ पे जैसे ब्लू दिया गया है। उसके बाद क्या किया है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट की साइज क्या होगी, ये भी एक गुण है, तो उसके अंदर क्या दिया है, 14 पीटी, पीटी मतलब पॉइंट्स। ठीक है, पीएक्स भी लिखते हैं, पिक्सल, तो 14 पीटी दिया थी। इस तरीके से हम एक सीएसएस बनाए, किसके लिए, हेडर, हेड वन जो होता है, हेडर वन, उसका प्रॉपर्टी सेट किया है, उसके लिए सीएसएस बनाए। ठीक है, किसके लिए, एलिमेंट हेड वन के लिए, जो सबसे बड़ा हेड होता है। ठीक है,
ठीक। जैसे यहाँ पे पहला वाला जो एग्जांपल दिया 361, उसी का ये कोडिंग बनाए हैं। ठीक है, हेड का साइज क्या होगा, नाम क्या होगा, उसकी रंग का क्या होगा, उसकी साइज क्या होगी। ठीक। अब देखो, आप पहली बार सीएसएस कोड लेखन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, आप इस तरह के सीएसएस कोड बनाने के लिए नोटपैड के रूप में एक सरल पाठ संपादक का उपयोग। ठीक है, जो आपका नोटपैड है उसमें एडिट कर सकते हैं, एडिटर है, संपादक मतलब एडिटर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, तीन विधियां होती है कि एक एचटीएमएल फाइल के सीएसएस कोड को एकीकृत कर सकते हैं, मतलब आप जो एचटीएमएल बना रहे हैं, जो एचटीएमएल पेज बना रहे हैं, उसी के अंदर आप सीएसएस लिख दो। ठीक है, तो ये हुआ। जैसे यहाँ पे इनलाइन कोड का उपयोग करना, इनलाइन कोड जैसे यहाँ पे क्या किया है, टाइटल इनलाइन कोड है और बॉडी दिया हुआ है। बॉडी के अंदर आपका क्या दिया है, पेज में कुछ कंटेंट लिखा, उसके बाद क्या किया है, एंटर करने के बाद H1 शैली। ठीक है, H1 दिया है और H1 के अंदर लिखा है क्या, स्टाइल। शैली मतलब स्टाइल, इक्वल किया है, उसकी वैल्यू डाला। अब पूरा कंटेंट जितना ऊपर में लिखा है उसको पूरा का पूरा शो कर दिया कि फॉन्ट फैमिली क्या होगा, एरियल होगा, है ना, फॉन्ट फैमिली कॉलन एरियल, फिर सेमी कॉलन। फॉन्ट साइज क्या होगा, तो 14 पीटी, और रंग क्या होगा, तो रंग का कोड दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका ASCII कोड दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, ये इनलाइन कोड, मतलब इनलाइन क्या मतलब जब लाइन शुरू होगा उसी समय हम उसकी कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनलाइन कोडिंग कहलाए। कहाँ पे, हमारा वेब पेज जो बना हुआ है एचटीएमएल पेज, उसी के अंदर जहाँ पे हम लाइन शुरू हो रहा है उससे पहले उसको हम क्या कर दिए, कैस्केडिंग कर दिया, हम उसकी स्टाइल बना दिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है एम्बेडेड सीएसएस कोड। एम्बेडेड, हमने एम्बेडेड पहले भी पढ़ा है मल्टीमीडिया के अंदर। एम्बेडेड मतलब हम बाहरी चीजों को ऐड करते हैं, तो उसको हम एम्बेडेड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल कि डॉक्यूमेंट टाइप दिया है, हेड दिया है एचटीएमएल, उसके अंदर क्या एम्बेडेड कोड का टाइटल दिया हुआ है। ठीक, एक मिनट ना। ठीक है, अब यहाँ देखो एम्बेडेड के अंदर टाइटल, हमारे हेड के अंदर टाइटल के बाद जस्ट सीएसएस स्टाइल बनाया गया है कि स्टाइल डिफाइन क्या है, स्टाइल टैग के अंदर। ठीक है, स्टाइल के अंदर हम H1 को डिफाइन कर रहे हैं, करली ब्रेसेस ओपन किया, फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट साइज 14 पीटी, और कलर आपको ब्लू वाला दिखा दिया। तो इस तरीके से क्या कहलाएगा, एम्बेडेड। आपका जो स्टाइल है वो क्या किया है, हमारे हेड के अंदर, आपके एचटीएमएल टैग जो पेज है उसमें हेड के अंडर स्टाइल नाम से हम उसका टैग करके डिफाइन कर दें, डेफिनेशन लिख दें उसको पूरा। ठीक है, और उसका बाद में जैसे यूज करते हैं H1 लिखें, देखो यहाँ पे H1 लिखा है, कैसे लिखा है, जैसे ये क्या है, इनलाइन कोड दिया है और H1 को बना दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी वही इफेक्ट होगा जो पहले वाला इनलाइन का हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बताया गया है कि सूचना जो है, इंफॉर्मेशन जो है, सीएसएस कोड जो स्टाइल टैग के साथ रखता है और आमतौर पर हेड टाइटल के अंदर लिखा जाए, अनुविभाग में, डिपार्टमेंट लिखा जाए। ठीक है, और वेब पेज के हेडर अनुभाग, अनुभाग मतलब सेक्शन, सेक्शन के भीतर कोड को डालने सर्वोत्तम प्रयास किया जाए। ठीक है, ये चीजें पहले बता चुके हैं। आगे है कि किसी बाह्य शैली पत्रक का जिक्र करते हुए, किसी बाह्य शैली पत्रक मतलब स्टाइल से, किसी बाहरी स्टाइल शीट का जिक्र करना। ठीक है, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे उसको बताया गया कि आप जो लिंक करना है, यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया लिंक। ठीक है, कि आपका एम्बेडेड जैसे यूज करते हैं तो हेड के अंदर हम स्टाइल शीट करते हैं, तो हम यहाँ पे स्टाइल शीट का क्या डेफिनेशन नहीं निकले रहे, हम क्या कर रहे हैं, स्टाइल शीट को अलग से पेज सेव कर दिए हैं, क्या, स्टाइल शीट डॉट सीएसएस करके सेव करके। ठीक है, तो उसको हम एक्सेस करते हैं बाहरी चीजों को। ठीक है, एक तरीके से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं। ठीक है, तो उसको जैसे बताया है लिंक टैग का यूज किया गया, लिंक टैग के बाद क्या है, रेल दिया है। ठीक है, REL, तो ये लिंक करने के लिए ही है कि रेफरेंस के स्टाइल शीट नाम दिया है उसका। ठीक है, और टाइप क्या है, टेक्स्ट स्लैश CSS, वो टेक्स्ट टाइप का फाइल है और वो है क्या चीज, CSS है। ठीक है, एच रेफरेंस मतलब लिंक करने के लिए, और उसका नाम दे दिया है क्या, CSS exercise 001.css, इस नाम से वो फाइल को सेव किया गया है। जैसे हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि हम नोटपैड पे अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, हम HTML पेज बना रहे हैं, जब हम नोटपैड पे पूरा पेजेस लिखते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो क्या करते हैं,
डॉट एच टी एम एल लिखते हैं, या फिर डॉट एच टी एम लिखते हैं एक्सटेंशन, और जो एक्सटेंशन वाला सेक्शन रहता है उसको क्या करते हैं, ऑल टाइप्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है वो क्या बन जाता है, एचटीएमएल फाइल बनता है। ठीक है, ऐसे ही होता है कि हम फाइल नेम देने के साथ साथ क्या देते हैं, उसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट एच टी एम एल या डॉट एच टी एम, और नीचे वाला सेक्शन में क्या करते हैं, ऑल टाइप्स डालते हैं, जो आपका आपका जो एक्सटेंडेड फाइल रहता है एक्सटेंशन नेम को। ठीक है, तो इस तरीके से हम नोटपैड पे क्या बनाते हैं, एचटीएमएल फाइल बनाते हैं। तो वैसे ही हम जब एचटीएमएल जो सीएसएस है स्टाइल जो है वो भी हम नॉर्मल एचटीएमएल क्या बोलते हैं नोटपैड में लिखेंगे, उसको सेव करते समय क्या करेंगे, डॉट सीएसएस यूज करेंगे, और ऑल टाइप्स करेंगे, एक्सटेंशन को क्या करेंगे, ऑल टाइप्स फाइल। तो इस तरीके से वो हमारा क्या बन जाएगा, सीएसएस फाइल बनेगा। अब वो सीएसएस फाइल को अपने एचटीएमएल फाइल में यूज करने के लिए हम इस तरीके से लिंक का यूज करेंगे, और उसको कहा क्या करेंगे, अपने वेब पेज में शामिल करेंगे। अब एक बार जैसे मान लो कि हमारा सीएसएस पेज बन गया, तो उसको हम किसी भी वेब पेज में एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ज्यादा जल्दी हो रहा है क्या? हेलो, चलो ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। ये इनलाइन और एम्बेडेड समझ में आया ना? ठीक है, इनलाइन में क्या करते हैं, जो सीएसएस स्टाइल शीट बनाने हैं उसको हम जिस लाइन में शुरू कर रहे हैं उसी लाइन पे लिख देते हैं। जैसे हम हेड यूज कर रहे हैं H1, तो वहीं पे हम स्टाइल करके पूरा डेफिनेशन लिख देते हैं कि उसमें फॉन्ट कलर क्या होगा, फॉन्ट साइज क्या होगा, फॉन्ट फेस क्या होगा। ठीक है, या फिर और भी जो है अलाइनमेंट, ये जो भी एट्रीब्यूट्स है, जो गुण है उसको हम वहां पे शामिल करेंगे। ठीक है, ये एक ही पेज के उस लाइन पे ही हो जाएगा। हर बार यदि एक से अधिक बार हम यदि क्या बोले टैग लिखेंगे तो उसको हम वहीं पे लिखेंगे, वो दूसरी जगह एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, हम यदि HTML में लिखे इनलाइन किए हैं और बाद में दूसरा यदि टैग यूज करेंगे तो वहां पे वो यूज नहीं होगा, वहां पे फिर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इनलाइन हुआ। दूसरा है एम्बेडेड। एम्बेडेड को क्या करते हैं, आपके हेड वाले सेक्शन में यूज करते हैं। हेड वाले सेक्शन मतलब आपके ऊपरी वाला सेक्शन जो है, जब हेड बनाएंगे टाइटल लिखेंगे तो उसके बाद आप वहां पे जैसा जहाँ पे मेटा डेटा भी लिखते हैं तो वहां पे आप स्टाइल टैग का यूज करके वहां पे पूरा जो भी एलिमेंट्स है उसका सीएसएस डिफाइन कर सकते हैं कि हेड कैसा होगा, पेज कैसा होगा, ठीक है, पैराग्राफ कैसा होगा, और जो भी टेबल का कलर कैसा, टेबल के बारे में लिखना है, जो भी एलिमेंट्स है एचटीएमएल के उसका पूरा स्टाइल वहां डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, आपका एम्बेडेड होगा। तीसरा ऑप्शन है क्या, आउटसाइड फाइल का एक्सेस करना। आउटसाइड फाइल मतलब दूसरी फाइल बना हुआ है आपका, वो एचटीएमएल पेज के अंदर शामिल नहीं है, वो बाहर है। ठीक है, तो उसको हम शामिल कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लिंक करते हैं। ठीक है, लिंक का यूज करेंगे और वहां पे हम उसको बाहरी सीट को ले लेंगे। ठीक है, और जो कि फाइल बाहरी फाइल है तो उस फाइल को भी कैसे बनाते हैं, नोटपैड में ही बनाते हैं। उसके फाइल नाम देते हैं और फाइल का एक्सटेंशन नेम देते हैं। तो कोई स्टाइल शीट जो बनाया रहेगा तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, CSS, डॉट CSS से सेव करेंगे। मैंने यहाँ पे जैसे लिखा किया कि हेडर 1 के या एक्सरसाइज है, यहाँ पे एक एग्जांपल जो दिया है CSS एक्सरसाइज 001, ये इस फाइल का नाम है, और डॉट CSS उसका क्या है, एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, विस्तारित नाम है। ठीक, तो इससे हम पहचान करता है कि ये CSS फाइल है। अब उसको हम अपने HTML फाइल में यूज करना चाहते हैं तो हमको क्या करने का, वो बाहर फाइल है तो उसको एक्सेस करना पड़ेगा। एक्सेस कैसे करेंगे, लिंक का यूज करके, और उसमें एच रेफरेंस देंगे, और हमको इसको उस लिंक का टाइप बताना पड़ेगा, क्या है वो, टेक्स्ट और CSS। टेक्स्ट क्यों, क्योंकि हम HTML क्या बोलते हैं नोटपैड में ही बनाते हैं, और इसका लिखने का तरीका क्या, टेक्स्ट की तरह ही होता है, और क्या होता है, CSS टाइप का। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका बाय फाइल एक्सेस होगा, और इस फाइल को आप कहीं पे भी किसी भी वेब पेज में यूज कर सकते हैं, ये ग्लोबली हो जाएगा। ठीक है, हम इसको बहुत ज्यादा एरिया में यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी वेब पेज, एक पेज के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, एम्बेडेड एक पेज तक ही सीमित रहेगा, एक लाइन तक ही सीमित रहेगा, लेकिन ये बाय शीट है वो हर जगह यूज हो सकता है, उसको बाद में भी यूज कर सकते हैं, हर प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं उस फाइल को एक्सेस करके। ठीक है, समझ में आया? इन इन तीनों इन तीनों टाइप में अंतर भी बता दिया कि कैसे
अंतर होता है और क्या डिफरेंस होता है इन लोगों में, ठीक है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। और अगला है, ठीक है, जिसमें इसमें आगे दिया गया है कि कोड को कैसे बदलते हैं उसके बारे में बताया गया कि यदि आपने क्या किया है कि इनलाइन तो हो गया, एम्बेडेड यूज करके हमने कोई क्या बोला टैग का एलिमेंट का यूज किए हैं और उसका कलर सेट है, ठीक है। तो हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, बाद में भी कलर चेंज, जैसे मैंने क्या किया कि एम्बेडेड का यूज किया और कोई एलिमेंट में स्टाइल अप्लाई है, स्टाइल उसमें रहेगा, उसको यदि कलर दिया गया है कि ब्लू है, साइज 14 दिया हुआ है, और क्या बोलते हैं फॉन्ट फेस क्या है उसका, फॉन्ट फैमिली को एरियल लिया हुआ है। अब मुझे लगता है कि नहीं, मेरे को आगे जो भी यदि मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे वो साइज नहीं चाहिए, मुझे उसकी साइज 16 चाहिए, ठीक है। उसका जो फॉस्फेट है क्या होना चाहिए, वर्तना चाहिए, ठीक है। और यदि उसका जो कलर है उसको मैं चाहिए कि लाइट ग्रीन चाहिए। अब मैं कैसे करूंगा, क्योंकि स्टाइल शीट पहले से सेट लिख दिया गया कि वो ऐसा कलर ही होगा। तब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं इन लाइन की तरह, कि जब हम उस हेड को यूज करेंगे तो वहां पे हम उसका लोकल स्टाइल करके डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो वहीं तक ही सीमित होगा, नेक्स्ट टैग में पुराना वाला को ही लेगा। तो उसी को बताया है यहाँ पे कि अब सीएसएस कोड बदलने के लिए जैसे करते हैं तो आप बीच में बाद में उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बाद में यूज हो जाएगा। और इसमें दिया गया कि आपको एक्स्ट्रा जो पढ़ना है तो जैसे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है W3 स्कूल का, ठीक है। और क्या दिया है, कैन यूज क्या दिया है, css3.info दिया हुआ है, विकीपीडिया दिया है। इन जगह इन वेबसाइट में जाके आप सीएसएस के बारे में और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब करते हैं आपका एक्सरसाइज जो स्क्रीन शेयर के साथ।